नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 को लेकर। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे दशम पाठः वांग मनः प्राणस्वरूपम, इसका प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, अर्थात अन्न का कौन सा भाग मन होता है? तो अरिष्ठः, अत्यंत सूक्ष्म भाग। मथ्यमानस्य दध्नः अरिष्ठः भागः किं भवति? मथते हुए दही का सबसे सूक्ष्म भाग क्या होता है? तो इसका उत्तर है सर्पी। मनः कीदृशं भवति, मन कैसा होता है? तो इसका उत्तर है मनः अन्नमयम भवति। अन्नमयम इसका उत्तर हो जाएगा। तेजोमयी का भवति, तेजमयी क्या होती है? तो इसका उत्तर है वाक्, अर्थात वाणी। पाठेस्मिन् आरुणिः कम उपदिशति, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेशित कर रहे हैं, किसको उपदेश दे रहे हैं? तो इसका उत्तर है श्वेत केतुम, अर्थात श्वेत केतु को उपदेश दे रहे हैं। वत्स चिरंजीव इति कह वदति, ये जो शब्द हैं वत्स चिरंजीव, ये कौन बोल रहा है? तो इसका उत्तर है आरुणि, आरुणि बोल रहे हैं। अयम पाठः कस्याः उपनिषदः संगृहीतः, यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्योपनिषद, अर्थात छांदोग्य उपनिषद से। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है, श्वेत केतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, अर्थात श्वेत केतु सबसे पहले आरुणि से किसके स्वरूप के बारे में पूछता है? तो इसका उत्तर है श्वेत केतु सर्वप्रथमम् आरुणिं मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति, मन के स्वरूप के बारे में सर्वप्रथम श्वेत केतु पूछता है। अगला है, आरुणि प्राणस्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि प्राण स्वरूप का कैसे निरूपण करते हैं, कैसे बतलाते हैं? तो इसका उत्तर है आरुणि निरूपयति यत पीता नाम अपाम योनिष्ठः स प्राणः इति, इस प्रकार से निरूपण कर रहे हैं कि पिए गए जल का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है वही प्राण है। अगला प्रश्न है, मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति, मनुष्यों का मन कैसा होता है? तो इसका उत्तर है मानवाः यादृशम अन्नम गृह्णन्ति तेषां चेतांसि अपि तादृशानि एव भवन्ति, अर्थात मानव जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पिः किं भवति, सर्पी क्या होता है? तो इसका उत्तर है मथ्यमानस्य दध्नः योनिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति तत् सर्पिः भवति, अर्थात मथे गए दही का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है सह ऊर्ध्वम समुदीशति, वह ऊपर की ओर उठता है और वहीं सर्पी होता है, अर्थात घी होता है। अगला प्रश्न है, आरुणेः मतानुसारम मनः कीदृशं भवति, आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है? तो इसका उत्तर है आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति, आरुणि के मतानुसार मन अन्नमय होता है। अगला प्रश्न है, अस्तंभस्य पदानि ब स्तंभेन दत्तः पदैः सह यथा योग्यम योजयत, खंड अ में दिया गया है शब्द, खंड ब में भी दिया गया है, इसको जो जिस योग्य है उसमें मिलान करना है। तो यहाँ मैं मिलान करके ही लिख दिया हूँ। जैसे मनः, तो मन अन्नमय होता है इसलिए यहाँ पर अन्नमयम। प्राणः आपोमयम, जलमय होता है प्राण इसलिए आपोमयः। वाक् अर्थात वाणी, तो वाणी कैसी होती है? तो तेजोमयी वाणी। अगला प्रश्न है,
अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम पद अर्थात उल्टा शब्द लिखना है। तो देखते हैं, गरिष्ठः इसका हो जाएगा अनिष्ठः। गरिष्ठ अर्थात बड़ा, अनिष्ठ मतलब सूक्ष्म छोटा। अधः नीचे, तो इसका हो जाएगा ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वः ऊपर। एक बारम एक बार, इसका उल्टा भूयः बार बार। अनधीतम जो नहीं पढ़ा गया हो, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधीतम अर्थात पढ़ा हुआ। किंचित अर्थात कोई, सर्व मतलब सभी। उदाहरणम् अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन् प्रत्ययं योजयित्वा पदनिर्माणं कुरुत। निम्नलिखित क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाना है। तो आइए एक उदाहरण दिया है, यथा प्रच्छ प्लस तुमुन, तो हो जाएगा प्रष्टुम अर्थात पूछने के लिए। इसी तरह श्रु अर्थात सुनना, इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, बन जाएगा श्रोतुम सुनने के लिए। वंद प्लस तुमुन वंदितुम अर्थात वंदना करने के लिए। पठ प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। क्री प्लस तुमुन कर्तुम करने के लिए। विज्ञा तुमुन विज्ञातुम जानने के लिए। व्याख्या तुमुन व्याख्यातुम अर्थात व्याख्या करने के लिए। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करना है। अहम किंचित प्रष्टुम, यहाँ इच्छ धातु को लट लकार में लिखना है, तो हो जाएगा इच्छामि। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए इच्छामि। मैं कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा करता हूँ। मनः अन्नमयम, भू धातु लट लकार में, तो हो जाएगा भवती, मन अन्नमय होता है। सावधानम, श्रु धातु को लोट लकार में लिखना है, तो श्रीणु, सावधानी पूर्वक सुनो। तेजस्वी नौ अधितम, अस धातु लोट लकार में, अस्तु। इसी तरह श्वेत केतु आरूढ़ शिष्यः, तो यहाँ भी हो जाएगा आसित, अस धातु लंग लकार में आसित हो जाएगा। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका अनुसरण करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं स्वदेश सेवा की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पर क्रियापद दिए गए हैं, बाकी आपको अपने से इसमें लिखना है। जैसे यहाँ दिया है उपदिशामि अर्थात उपदेश करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा अहम छात्रान उपदिशामि, मैं छात्रों को उपदेश करता हूँ। अहम यहाँ प्रणमामि क्रिया है, तो इसका हो जाएगा अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। आज्ञापयामि दिया है, तो अहम पुत्रम आज्ञापयामि, मैं पुत्र को आज्ञा देता हूँ। पृच्छामि, इसका हो जाएगा अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछता हूँ। अवगच्छामि, अतः अहम सर्व वृतांतम अवगच्छामि, मैं सारे वृतांत को अवगच्छामि अर्थात जानता हूँ। अगला प्रश्न है, संधिम कुरुत, संधि करना है। असितस्य प्लस अन्नस्य हो जाएगा असितस्यान्नस्य। इति अपि अवधार्यम, तो हो जाएगा इत्यप्यवधार्यम। का इयम केयम। नौ अधीतम नावधीतम। भवति इति भवतीति। अगला प्रश्न है, रेखांकित स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द से प्रश्न का निर्माण करना है। मथे गए दही का अत्यंत सूक्ष्म भाग ऊपर की ओर उठता है, तो इसका हो जाएगा मध्य मानस के स्थान पर हो जाएगा कीदृशस्य दधनः अणिमा ऊर्ध्वम समुदीशति। भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, आपके द्वारा घृतोत्पत्ति का रहस्य क्या व्याख्या किया गया, तो यहाँ भवता की जगह पे हो जाएगा केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयते, तो यहाँ हो जाएगा श्वेत केतु की जगह पर कह। आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयते। श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है, तो यहाँ हो जाएगा श्वेत केतु कस्य विषय पृच्छति, श्वेत केतु किसके बारे में पूछता है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।